दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के पार्ट 1 की। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में तो हम आपको जो बताने वाले हैं वो है कार्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और अगली वीडियो में हम आपको प्रोडक्शन फंक्शन की जो है फीचर्स हैं वो आपको सारे के सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं ये टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो 2 चीजों में रिलेशनशिप को बताता है, एक इनपुट में, दूसरा आउटपुट में। यानी कि जब आप कुछ फैक्टर इनपुट को डालते हो उससे जो आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। और प्रोडक्शन फंक्शन 2 तरीके के हो सकते हैं, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब हुआ? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में केवल और केवल लेबर को चेंज करते हैं, बाकी की जो असेट्स हैं, बाकी की जो इनपुट है उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। और जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें सभी फैक्टर को प्रोपोर्शनली इंक्रीज किया जाता है। तो ये जो कार्प डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। यानी कि उन्होंने क्या किया था, अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और उसमें उन्होंने एनालिसिस किया और ये पाया कि जो कंट्रीब्यूशन है लेबर का और कैपिटल का वो ऑलमोस्ट सेम रह रहा है। चाहे देखिए लेबर की मात्रा भी बढ़ रही है, कैपिटल की मात्रा भी बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोपोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके बेस पर उन्होंने जो प्रोडक्शन फंक्शन बनाया, कार्प डगलस 2 अलग अलग लोग हैं तो उसी को उनके प्रोडक्शन फंक्शन को कार्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और जिस आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा था उस आर्टिकल का नाम था अ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, और उस आर्टिकल जिसमें ये छपा था वो था अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू 1928। तो इस आर्टिकल में उन्होंने जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें सर्वे किया था और जो टाइम रखा था उन्होंने 1879 से लेके 1922 तक का था। और उसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, बस मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें हम ये बताते हैं कि अगर लेबर और कैपिटल को अगर हम दुगना कर दें तो प्रोडक्शन भी हमारा दुगना हो जाएगा। यानी कि जिस भी प्रोपोर्शन में हम लेबर और कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हमारा अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। तो इस प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखते हैं। मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा बच्चों, क्योंकि आप बच्चों के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबका मतलब। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्यू की। तो क्यू का मतलब तो आउटपुट हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ए जो है यहां पे ए की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ए का मतलब है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो आमतौर पर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि इट इज दी पॉजिटिव कांस्टेंट, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में ही होगा। लेकिन हमें एक्चुअल में लेबर का और कैपिटल का इंपैक्ट पता करना है आउटपुट के ऊपर, इसलिए इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ ए मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका मतलब जो ए है वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव है तो आप कह सकते हो कि जो ए है वो भी पॉजिटिव नंबर में ही होगा। हम बात करते हैं बच्चों एल की। तो एल जो है वो लेबर इनपुट है ना, और के जो है वो कैपिटल इनपुट है। हम बात कर रहे हैं पैरामीटर्स की जो कि अल्फा और बीटा है। याद रखिएगा ये पॉजिटिव पैरामीटर है, इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमेशा 0.0 से ज्यादा होगी, ना तो नेगेटिव हो सकती है ना 0 हो सकती है, बल्कि 0 से ज्यादा ही होगी। 0 होने का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। 0 होने का मतलब है कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो 0 है, और कैपिटल होने का मतलब है कि कैपिटल की जो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी है वो 0 है। तो दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने में देखिए टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, आप इंटरनेट से पढ़ रहे हो, आपको मैं ये वीडियो का है, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, सर्वर पे ये वीडियो पहुंच जाती है और आप जब लिंक से शेयर करते हो तो सर्वर से ये वीडियो देख लेते हो। तो ये जो है ये तो टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो फिर कैपिटल क्या है? इस समय की अगर हम बात करें, जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो बनाने में मेरा मोबाइल फोन मेरे लिए कैपिटल है, ये बोर्ड मेरे लिए कैपिटल है और मैं लेबर हूं। तो मैं अगर अपने सपोज कीजिए घंटों की मात्रा बढ़ा देता हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा वीडियो नहीं बनेगी, मेरी एफिशिएंसी 0 तो नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या अगर मैं अपने घंटों की मात्रा डबल कर दूं, और या मान लीजिए एक और मैं टीचर बुला लेता हूं जो कि मेरे बराबर ही एफिशिएंट हो, तो क्या तो कैपिटल की मात्रा भी डबल करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट डबल करनी पड़ेगी, इससे वीडियो की मात्रा भी डबल बनेगी, यही वो बताना चाह रहा है। तो बच्चों 2 चीजें हैं, देखिए कैपिटल की एफिशिएंसी और लेबर की एफिशिएंसी। मेरे वाले केस में लेबर की एफिशिएंसी ज्यादा है, मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? कैपिटल की एफिशिएंसी का मतलब क्या है? क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी का क्या मतलब है? लेबर की एफिशिएंसी को ये दिखा रहा है
अल्फा और कैपिटल का बीटा, तो बीटा को हम 1 माइनस अल्फा भी कह सकते हैं। देखिए मैं मतलब इसका समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए लेबर जो है वो 27, इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्शन होता है उसमें लेबर का कंट्रीब्यूशन 75% है और कैपिटल का जो शेयर है वो 25% है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एक्स्ट्रा वीडियो बनानी है तो एक्स्ट्रा वीडियो बनाने में लेबर का जो रोल है, क्योंकि लेबर अकेला तो वीडियो बना नहीं सकता भाई, आपको कोई ना कोई चीज रिकॉर्ड करने के लिए तो चाहिए, और कैपिटल भी अकेला नहीं कर सकता, कोई टीचर चाहिए। तो यहां पर बच्चों ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कितनी दोनों की एफिशिएंसी है, यानी कि दोनों का प्रोडक्टिविटी में कितना कितना योगदान है। तो अल्फा क्या है, अल्फा इट मेजर दी परसेंटेज राइज इन आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1% राइज इन लेबर, यानी कि अगर हम 1% लेबर को बढ़ा दें तो कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन अगर 1% बढ़ता है, मान लीजिए 1% लेबर से 1% प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इसका मतलब कैपिटल की एफिशिएंसी तो जीरो हो गई ना, इसका मतलब कैपिटल ने तो कोई रोल प्ले किया नहीं, जबकि हम समझ चुके हैं कि कैपिटल और लेबर दोनों ही जरूरी हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर हम 1% लेबर को बढ़ाते हैं तो आउटपुट में उससे कितना इंक्रीज होगी अगर हम कैपिटल को कांस्टेंट मान लें। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरीके से ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर को दिखाता है। किसको दिखाता है ये, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, यानी कि परसेंटेज राइज इन आउटपुट अपॉन परसेंटेज राइज इन लेबर। इसी तरीके से बच्चों ये बीटा जो है वो है हमारा एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को दिखाता है। इट मेजर दी परसेंटेज राइज इन इनपुट रिजल्टिंग, इनपुट मतलब कैपिटल, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम 1% राइज इन कैपिटल इनपुट, यानी कि परसेंटेज राइज इन आउटपुट होगा यहां पे, रिजल्टिंग फ्रॉम 1% राइज इन इनपुट। ठीक है, यानी कि अगर हम कैपिटल को 1% बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा। देखिए हम दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं, अगर एक शर्ट बन रही है तो अगर उसमें लेबर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो ये जो अल्फा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन दोनों की वैल्यू मिलाकर ही एक ही होगी, क्योंकि 1% लेबर बढ़ने से और 1% कैपिटल बढ़ने से 1% ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, यही ये थ्योरी कहना चाह रही है। इसीलिए इन दोनों की वैल्यू 1 होगी। अगर अल्फा प्लस बीटा, वो मैं आपको बताता हूं आगे। तो इसका मतलब इसको हम आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं बीटा को, यानी कि इसका फॉर्मूला हुआ परसेंटेज राइज आउटपुट अपॉन परसेंटेज राइज इन कैपिटल। ठीक है, तो ये तो हमारा है प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसके कुछ अजम्पशंस देख लीजिए। सबसे पहला तो ये है कि ये लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब है, मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं। देखिए ये मान लीजिए हमारा है IQ, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, 1 लेबर और 1 कैपिटल से हम 100 का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अगर हम लेबर और कैपिटल को डबल कर दें तो हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है वो भी डबल हो जाएगा, और अगर हम इसे 3 कर दें तो ये भी हमारा 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम एक्सपेंशन पाथ बनाते हैं तो बिल्कुल सीधा एक्सपेंशन पाथ बनेगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर बेस्ड है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पे समझते हैं। यहां पे ये हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारा लेबर है, ये लेबर की प्रोडक्टिविटी है, यानी कि पैरामीटर है लेबर के लिए, ये कैपिटल है, ये से आप कैपिटल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट भी कह सकते हो। ठीक है, ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल भी कह सकते हो। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दुगना कर दें, मतलब m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई पहले इससे होगा अल्फा से, m का मल्टीप्लाई l से होगा, तो अलग अलग रख दिया है, m अल्फा, m बीटा, m l, यानी कि ये वाला हिस्सा ये हो गया और ये वाला हिस्सा ये हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला जो है ये तो हमने ये ले लिया, कॉमन है, मतलब ये तो पुराने वाला ले लिया, और इसका मतलब हम क्या मानते हैं, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इसका मतलब है कि वो पैरामीटर जो हमने यूज किया है, यानी कि m हो गया। तो इसका मतलब ये सिंपल मतलब ये समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चों कि अगर आप इसको 2 गुना कर दोगे तो ये भी आपका 2 गुना ही हो जाएगा, यानी कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को दिखा रहा है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। आपको याद रखना है कि जो बाद में कुछ ऐसे एनालिसिस भी हुए जहां पर ये पता चला कि अल्फा प्लस बीटा का पैरामीटर 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, लेकिन जो कार्प डगलस है उसने तो 1 ही माना था, लेकिन बाद के पैरामीटर में एक अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा और 1 से कम दोनों ही प्रूव हो चुकी है। तो अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को व्यक्त कर रहा है,
और अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से कम है तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्ट स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए अगर आप नेट की तैयारी या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब इसका मतलब याद रखिएगा कि किस किस का मतलब क्या क्या है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों इस पूरे के पूरे थ्योरी में हमने केवल लेबर और कैपिटल को ही अपना फैक्टर माना है, बाकी के फैक्टरों को हमने कंसिडर नहीं किया। जबकि प्रोडक्शन के लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप भी जरूरी है, ठीक है, कैपिटल के अलावा लैंड भी जरूरी है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ भी कंसिडर नहीं किया है। इसके अलावा जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी है उसको कांस्टेंट माना है, और ये माना है किसी भी तरीके का ओवर टाइम काम नहीं होता। क्योंकि ओवर टाइम काम नहीं होता इसलिए अगर हम लेबर को डबल करते हैं तो प्रोडक्टिविटी डबल ही होगी, ऐसा नहीं है कोई 1 घंटे काम करने के लिए आ गया है। तो बच्चों ये तो बेसिक थ्योरी है। थ्योरी क्या है एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। थ्योरी बहुत सिंपल है। थ्योरी ये कहती है कि प्रोडक्शन डबल हो जाएगा अगर हम कैपिटल और लेबर दोनों को ही डबल करते हैं। तो जिस फॉर्म में उन्होंने रखा वो ये फॉर्म है। अब फॉर्म का नाम याद रखिएगा, इसके मतलब याद रखिएगा और इस इक्वेशन को भी याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों और कई सारे फीचर्स हैं जो इसी के अंदर के फीचर्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो हम अगली बना देंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू। तो अगर हम बात करें फीचर्स की तो इसका पहला फीचर ये है कि इसमें उत्पादन के यानी कि प्रोडक्शन के केवल 2 ही फैक्टरों को माना गया है, यानी कि लेबर और कैपिटल को ही एज्यूम किया गया है कि उत्पादन के ये फैक्टर्स होते हैं, तो बाकी के फैक्टरों को उन्होंने नहीं माना है। तो यहां पर आपको ये बात समझनी है कि हालांकि बाकी की चीजें भी जरूरी होती है, कैपिटल भी जरूरी है, लेबर भी जरूरी है, साथ ही साथ लैंड भी जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी जरूरी है, लेकिन इस प्रोडक्शन फंक्शन की विशेषता यह है कि इसमें केवल 2 ही उत्पादन के साधन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन के 2 ही इनपुट्स को माना गया है। दूसरा इसका फीचर यह है कि इसमें अगर यह एज्यूम किया गया है कि अगर किसी भी जगह लेबर या कैपिटल की यूनिट किसको 0 कर दें, यानी कि या तो लेबर को 0 कर दें या कैपिटल को 0 कर दें, तो प्रोडक्शन भी 0 ही होगा। यानी कि अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लेबर और कोई ना कोई अमाउंट कैपिटल का एक पॉजिटिव नंबर में होना ही चाहिए। तो दूसरा इसका ये वाला फीचर है। तीसरा फीचर इसका ये है कि इसमें जो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है उसका यूज किया गया है, यानी कि 1 डिग्री प्रोडक्शन फंक्शन का इसमें यूज किया गया है। 1 डिग्री प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को इंडिकेट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि अगर आप अपने प्रोडक्शन के इनपुट्स को डबल कर दोगे तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे उसी प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो इस वाली थ्योरी में हमने जो कार्प डगलस की प्रोडक्शन थ्योरी है उसमें हमारा जो लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है उसको लिया गया है। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं, जैसे डायग्राम में क्या है कि आपको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप कैपिटल की C1 और लेबर की L1 यूनिट यूज करते हैं तो आप इसको 100 यूनिट प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर हम लेबर को डबल कर दें और प्रोडक्शन लेबर हो जाता है L2 और कैपिटल हो जाता है C2, उसी प्रोपोर्शन में हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़कर 200 हो गया है। इसी तरीके से अगर लेबर L3 हो जाता है जो कि L1 की तुलना में 3 गुना है सॉरी, L1 L2 L3, उतने ही प्रोपोर्शन में हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन बढ़कर 300 हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो कार्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो इस डायग्राम के थ्रू ये कहना चाह रहा है कि अगर हम उत्पादन के साधनों को डबल कर दें, यानी कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनको डबल कर दें, तो हमारा उत्पादन भी डबल हो जाएगा। यहां पर आपको यह भी समझना है कि इस वाली थ्योरी में क्योंकि लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का यूज किया गया है, इसलिए यह एज्यूम किया गया है कि लेबर पर यानी कि लेबर यूज करने का जो कुल खर्चा है प्लस कैपिटल यूज करने का जो कुल खर्चा है, अगर उसको जोड़ दोगे तो वो है कुल उत्पादन की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में यह माना गया है कि जो सीमांत उत्पादकता होती है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी फैक्टर की, उसको उसी के बराबर पैसा दिया जाता है। यानी कि यहां पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इस थ्योरी में यह एज्यूम किया गया है कि जो भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी थ्योरी की, उतना ही आप क्या करोगे,
एक्सपेंडिचर करोगे, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसके बराबर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर प्लस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल। तो ये जो थ्योरी है ये जो यूरल प्रमेय है उसको प्रूव करती है। तो वो यूरल प्रमेय के ऊपर हम कभी और कोई टॉपिक समझ लेंगे। तो बस आप अभी ये समझ लीजिए कि इस थ्योरी के थ्रू जो यूरल प्रमेय की जो है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये समझना है कि जब आप इस थ्योरी को आप सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बनती है k इक्वल टू 1/L, सॉरी k इक्वल टू 1/K। ये आपको बताती है कि जो फैक्टर इंसेंटिविटी कितनी है, यानी कि लेबर इंसेंटिव टेक्निक है या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक है। तो क्या प्रोपोर्शन है, k इक्वल टू 1/K। तो आपको याद रखना है कि अगर k इक्वल टू 1/K अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि जितना वो ज्यादा होगा उतनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, और k इक्वल टू 1/K अगर कम होगा तो वो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक है। ये भी आपको समझ। इसके अलावा जो इक्वेशन में ए पॉइंट है जिसको आप तकनीक कहते हो, ये आपकी दक्षता यानी कि आपकी एफिशिएंसी को मेजर करता है। तो जो ज्यादा एफिशिएंट फर्म में होंगी उसकी ए की वैल्यू ज्यादा होगी, और जो कम एफिशिएंट फर्म में होंगी उनकी ए की वैल्यू कम होगी। तो ये भी आपको समझना है। इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि k तथा k और 1 - k जो है वो इलास्टिसिटी को मेजर करती है। तो ये कुछ बेसिक्स हमने आपको फीचर्स बताए हैं जो कार्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के हैं। तो आप इन सबको ठीक तरीके से कीजिएगा, ये सब नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो के मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्रिटिसाइज करेंगे कि किस किस तरीके के लोगों ने इसके बारे में आलोचना की। साथ ही इस थ्योरी के थ्रू एपीएल और एमपीएल किस तरीके से निकालते हैं, इसी तरीके से एपीके और एमपीके किस तरीके से निकालते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।